हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। आज का ये वीडियो आपने अगर पूरा देख लिया, आप कोई भी ब्रांड का इंडक्शन आपको मिल जाए, आप इंडक्शन चलाने में हो जाएंगे एकदम माहिर। और इतना सारा स्विच देख के अगर कंफ्यूज हो जाते हैं आप भी, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए। तो ये मेरा सूर्या कंपनी का ब्रांड है। आपके पास कोई भी ब्रांड का हो, इतना सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होंगे। इंडक्शन मॉडल नंबर यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, इंडिकुक VX है, 2000 वाट का है। प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके साथ एक वारंटी कार्ड मिल जाते हैं, 1 साल वारंटी रहते हैं। और इस कार्ड में ही मेनू दिया हुआ है, जिसमें कुकिंग का टेम्परेचर और भी अच्छे से दिया हुआ है। तो एक बार मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ करने का है, और यहाँ पे वार्म और टी करने का है। वार्म यानी पानी गर्म करने का। यहाँ पे कुकर मोड है, और यहाँ पे चपाती डोसा रोटी का है। और यहाँ पे प्लस यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए है, और ये माइनस टेम्परेचर को कम करने के लिए है। साइड में यहाँ पे आप देख रहे हो 3 ऑप्शन दिया हुआ, करी, डीप फ्राई और कीप वार्म का। यहाँ पे जैसे भी फंक्शन दबाएंगे उस हिसाब से चलता रहेगा। तो इसे मैं पीछे करके दिखा रही हूँ। इसके पीछे एक फ़ैन रहता है, जिससे कि ये इंडक्शन जो गर्म होते हैं उसको ठंडा करने के लिए, हवा पास करने के लिए रहते हैं। तो कोई भी जगह पे आप ऐसे जगह पे रखिए, कोई कपड़े के ऊपर बिल्कुल भी ना चलाए। स्लैब के ऊपर, जहाँ पे आप किचन खाना बनाते हो, नॉर्मली गैस चूल्हा रखते हो, उस जगह पे रखिए। और बिल्कुल ही सूखा होना चाहिए, एकदम पानी गीला हुआ नहीं रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि भीगा भीगा अभी पोंछ दिए उसी के ऊपर रख दिए, तो वो फ़ैन से अंदर चले जाते हैं वो पानी, और बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसे मैं यूज़ करके दिखा रही हूँ। स्टील का एक बर्तन मैंने रख दिया है, प्लग लगाया है, इसलिए ये लाइट जल रहे हैं। तो पहले स्विच ऑन किया, फिर फंक्शन मोड में दबाया है। आपका मेनू भी लिखा रह सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और अभी पूरा हाई किया हुआ है। आप देख रहे हो रेड रेड जो ऊपर जल रहे हैं, वर्ड और सेल्सियस के ऊपर में जल रहा है। तो यहाँ पे मैंने वार्म और टी में दबा दिया है। तो आप कितना तेज़ी से देख रहे हो रहे हैं। और इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर हम लोग कोई ऑप्शन सिलेक्ट भी इसमें नहीं कर रहे हैं, जो टी का रहेंगे, डीप फ्राई का रहेंगे, चपाती का रहेंगे, तो वो सिलेक्ट भी नहीं करेंगे तब भी आपका काम करेंगे। लेकिन इसमें सिलेक्ट करने से और आसानी होते हैं, टेम्परेचर मैनेज होते हैं। तो यहाँ पे मैं पानी ही नहीं, आपको मैं चाय बना के यहाँ पे दिखा रही हूँ। मैं ब्लैक टी यहाँ पे बना रही हूँ आज। और ये कितना जल्दी काम करे। तो उबाल आ चुके हैं, तो इसे अब एक कम करना है। तो मैंने माइनस का बटन दबा दिया है। तो आप देख रहे हो जो रेड रेड निशान था ऊपर सेल्सियस के ऊपर, वहाँ पे हट चुके हैं, और एक ही पॉइंट अभी है। तो यहाँ पे चाय पत्ती डाल दिया है, एक बार मिक्स कर दिया है। तो अभी बिल्कुल ये स्लो है, तो बहुत ही हल्के से काम करे। तो मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है यहाँ पे, तो तुरंत उबाल आने लगे हैं। तो इसी तरीके से माइनस प्लस रहेंगे। माइनस प्लस के जगह पे आपका डाउन, आप ऐसे भी रह सकते हैं। आप में आपका वोल्टेज ज़्यादा होगा, डाउन में कम होगा, ऐसे भी रह सकते हैं। और कोई भी मैं प्लस कर दे रही हूँ। तो जैसे चाय पत्ती डालने के बाद उबाल बहुत तेज़ आते हैं, तो आपको तुरंत ही माइनस कर देना है। तो आप सामने ही रहेंगे, तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो। तो ब्लैक टी अभी बनके कंप्लीट हो चुके हैं। स्विच को मैंने अभी ऑफ कर दिया है। बहुत सारे इंडक्शन में ऐसा भी रहते हैं कि फंक्शन लिखा नहीं रहते हैं, और लिखा रहते हैं तब भी अगर स्विच ऑन का ही दबाओगे तब चालू हो जाते हैं। लेकिन ये सूर्या कंपनी के ये जो ब्रांड है, इसमें फंक्शन दबाने के बाद ही मेनू जो होता है ऑप्शन काम होते हैं। और एक छोटी सी सावधानी, जिससे आपका इंडक्शन चलेंगे सालों साल तक अच्छा। आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, उबाल के आप ये प्लेट के ऊपर गिर ना जाए, उबाल के बह ना जाए, इस बात का ख्याल रखोगे तो सालों साल इंडक्शन ख़राब नहीं होंगे। इंडक्शन में लोहे का बर्तन भी चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक पुराना सा लोहे का तवा यानी कि आयरन तवा ले लिया है। स्विच ऑन किया, फंक्शन मोड में चालू कर दिया है। और अभी ये तवा गर्म हो रहा है, क्योंकि फुल यहाँ पे वर्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं पानी डाल के आपको दिखा रही हूँ कि इंडक्शन में लोहे का बर्तन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो ये चल रहा है, तो इसका मतलब हम लोग बिल्कुल ही यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो अभी स्विच मैं ऑफ़ करके इस तवा को हटा देती हूँ। तो इसमें बस एल्युमिनियम का बर्तन यूज़ नहीं हो सकते हैं, लोहे का बर्तन, और जो भी बर्तन हो नीचे फ्लैट होना चाहिए, नीचे एकदम बराबर होना चाहिए। फ्लैट नहीं होते हैं तो वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने स्विच चालू कर दिया, फंक्शन मोड में कर दिया है, तो ये चलेगा नहीं, और यहाँ पे आवाज़ करते रहेंगे। इस आवाज़ से पता चलता है कि यहाँ पे बर्तन नहीं है। इसलिए बार बार आपको बताएंगे
कि यहाँ पे बर्तन नहीं है। और जब भी आप इंडक्शन पहले चालू करते हैं तो पहले आप हाथ रखेंगे तो आपका हाथ बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर लिखा भी दिया है, नोटिस दिया गया है कि आप अगर खाना बना रहे हो तो आपको याद रखना चाहिए कि ये प्लेट, जो ग्लास प्लेट है वो गर्म है। तो यहाँ पे मैंने छोटू सा एक कटोरी मैंने ले लिया है, तो उसका नीचे तो फ्लैट है, तो ये पूरा जो प्लेट है राउंड शेप है उसमें तो नहीं हुआ, तो इसमें भी दिखा रही हूँ ये स्टील का है तो बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। तो फिर से मैंने ऑफ़ करके हटा दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक एल्युमिनियम का तवा ले लिया है, स्विच ऑन करके फंक्शन मोड में फिर से कर दिया है। तो आप देख रहे हो आवाज़ हो रहा है, इसका मतलब ये बर्तन यहाँ पे नहीं चल सकते हैं। तो इसका मतलब यही है, आपको बता रहे हैं, आप अगर कोई भी एल्युमिनियम का बर्तन बिठा देंगे तो इसमें ऐसे ही आवाज़ करेंगे जिससे पता चलेगा ये नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्विच फिर से ऑफ़ कर दिया है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा और बर्तन दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे नॉन स्टिक मैंने ले लिया है और ये पेस्टीज का है, नीचे से ये कोटिंग दिया हुआ है। कोई भी अच्छा ब्रांड का नॉन स्टिक हो और वो इंडक्शन में चलाना हो तो ये नीचे कोटिंग रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर से वही सेम प्रोसेस मैंने फिर से स्विच ऑन कर दे रही हूँ और फंक्शन मोड में चला रही हूँ। मैंने बार बार बताया फंक्शन की जगह मेनू भी हो सकता है। तो फिर से थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है और आप देख रहे हो पानी डाला, मेरे बोलते ही बोलते मैंने कुकर मोड में यहाँ पे कर दिया है ताकि बहुत ही जल्दी हो जाए। और पानी कितना तेज़ी से यहाँ पे उबाल आ चुके हैं और सूखने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 स्पून तक ही पानी डाला है। पैन के अंदर जितना भी पानी था ये तो सूख चुके हैं, तो मैं झटापट ऑफ़ कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं और एक बर्तन आपको दिखा रही हूँ। तो ये भी नॉन स्टिक है, लेकिन इसके नीचे कोई भी कोटिंग नहीं है। और ये नॉन स्टिक मैंने बहुत ही कम दाम में, जैसे सस्ता मार्केट में मिलता नहीं है ऐसे ख़रीदा था, लेकिन इसमें कोटिंग नीचे नहीं है, लेकिन फिर भी ये चलते हैं। और इसमें खाना बनाने में मज़ा नहीं रहता है क्योंकि इसमें खाना चिपक जाते हैं, लेकिन ये बर्तन इंडक्शन में काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत से नॉन स्टिक सस्ता में जो हम लोग लाते हैं उसके नीचे कोटिंग नहीं रहते हैं और वो इंडक्शन में चलते भी नहीं है। तो जब भी आप नॉन स्टिक कोई भी बर्तन ख़रीदे, आपको इंडक्शन में चलाना है तो आप पूछ के कि ये इंडक्शन में चलेंगे कि नहीं तभी आप लाइए। लेकिन नॉन स्टिक के जो नीचे कोटिंग रहते हैं उसमें खाना चिपकता नहीं है और बहुत ही अच्छे से बनते हैं। और इस बर्तन में खाना चिपक जाते हैं, इसमें हैंडल करना खाने को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइड कर लिया है। तो अभी टच करने के बाद अभी ये गर्म है। अगर मेरे जैसे आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो ध्यान रखना छोटे बच्चे हाथ ना दे दें, क्योंकि उन लोगों को ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो वो लोग भी थोड़ा चलाने की कोशिश करने लगते हैं। तो मैंने सूर्या कंपनी का दिखा दिया इंडक्शन। मैं आपको और एक दिखा रही हूँ बजाज कंपनी का, जो मैं पहले चलाती थी। में ही स्विच ऑन ऑफ का रहता है, तो स्विच ऑन कर लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे टाइमर दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैनुअल में जाएंगे, पहली बार दबाएंगे, सेकेंड बार दबाएंगे तो मिल्क और टी, तीसरा बार दबाएंगे तो रोटी और डोसा रहेंगे, फिर जाके पावर रहेंगे। और पावर में अगर डाउन करेंगे तो कम होगा और आप करेंगे तो ज़्यादा हो। तो बजाज इंडक्शन में यही है, जब भी आपको टेम्परेचर कम और ज़्यादा करना होगा तो आपको पहले टाइमर सिलेक्ट करके पावर में लेके जाना है, वहाँ पे पावर में चला जाएगा, फिर जाके आप डाउन में करेंगे तो ही कम ज़्यादा होगा। तो फिर अगर एक बार टाइम का ऑप्शन दबाएंगे टाइमर का, तो फ्राई में जाएगा आप जाके, और फिर दबाएंगे तो प्रेशर कुकर मोड में आएगा, फिर जाके वार्म मोड में आएंगे और फिर लास्ट में नूडल। तो इसमें ऐसा सिस्टम है, तो इसमें फिर जाके ऑफ़ कर देना है। यहाँ पे फंक्शन टाइमर के बगल में दिया हुआ है, लेकिन इसमें फंक्शन दबाने के बाद ही चालू होगा ऐसा नहीं सिस्टम था, जैसे कि इस इंडक्शन में था सूर्या में कि स्विच ऑन करने के बाद फंक्शन मोड को चालू करने के बाद ही ये ऑन होंगे, तो आपका मेनू भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आप समझ चुके। अलग अलग इंडक्शन में यहाँ पे जैसे वार्म और टी लिखा था, वहाँ पे मिल्क हो सकते हैं, कुकर रहते ही है, चपाती की जगह डोसा रोटी कुछ भी लिखा हो सकते हैं। तो आप जो चीज़ बनाएंगे उस हिसाब से उस ऑप्शन को टच करके बना सकते हैं, और नॉर्मल नहीं तो आप कुकर मोड में ही हाई वोल्टेज में बना सकते हैं। और आप कुछ फ्राई कर रहे हैं, स्लो करना है, तो आप माइनस या फिर माइनस की जगह पे डाउन लिखा होंगे तो वहाँ पे दबा के आप कम कर सकते हैं वोल्टेज को। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा है आपको वीडियो, और प्लीज़ आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।